दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लेती है, कुछ ऐसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है जिसका असर बहुत ही बड़ा होता है, पूरे देश के अर्थव्यवस्था पर होता है। उनमें से ये एक बड़ा डिसीजन था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का। ये एक ऐसा कदम था, समझिए इसका असर डायरेक्टली जीडीपी पर देखने को मिलेगा। जीडीपी बढ़ा, जो इन्फ्लेशन है उसमें यहाँ पर गिरावट हुई। ये खबर आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे और आगे क्या क्या होगा डीएफसी का, चलिए जानते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उनके द्वारा रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें बताया जा रहा है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भारत की जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कमोडिटीज ओवरऑल प्राइस रिडक्शन में मदद हुई है। इट इज अराउंड 0.5%। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 और 2018-19 के बीच में जो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है वो लगभग 2.94% से बढ़ा है। इसका पूरा श्रेय जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या? सिंपल सी चीज है। नॉर्मली जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा जिस पटरी से आप जा रहे हो, कई बार आप देखते होंगे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको आगे जाने दिया जाता है और यहाँ पर जो मालगाड़ी है, जो गुड्स वाली ट्रेन है, उसको रोक दिया जाता है ताकि एक्सप्रेस ट्रेन आगे निकल सके। तो उसी ट्रैक पर यहाँ पर मालगाड़ी भी चलती है और जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चलती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम यह होता है कि गुड्स ट्रेन को उतना प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है और वो पीछे छूटती जाती है। तो डीएफसी का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ जो मालगाड़ी है वही चलेगी, उसके अलावा पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। और यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो डबल स्टैक कंटेनर है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एक ट्रेन से आप 2 ट्रेनों का भार आप ले जा सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी तक देश में आप देखोगे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसकी काफी चर्चा होती है। पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो 93% कंप्लीट हो चुका है। इस कॉरिडोर से सीमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। और इसके अलावा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ये कोयले जैसे वस्तुओं को फैक्ट्री में पहुंचाने में मदद करता है। अब क्वेश्चन है कि इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, 2 मेन रीजन है इसके पीछे। पहला, जो भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वो आपका काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर डेडिकेटेड कॉरिडोर की मांग की गई थी। इसका मेन कारण है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी आप देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपको पूरे देश का जितना भी रूट है इंडियन रेलवे का उसका सिर्फ 16% रूट कंप्राइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 52% पैसेंजर ट्रैफिक और 58% फ्रेट ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रेलवे को वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के वजह से डीएफसी की जरूरत पड़ी है। दूसरा मेन रीजन है, लोग रेलवे से शिफ्ट होकर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे थे। बोला जा रहा था कि 2 दिन में आपका सामान पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच रहा था 10 दिन में। अब क्वेश्चन यह है कि करंट स्टेटस क्या है फ्रेट कॉरिडोर का। अभी ऑन एन एवरेज 325 ट्रेन चल रही है पर डे। सोच के देखिए, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 60% ज्यादा है। और जो फ्रेट ट्रेन है वो ज्यादा तेजी से चलती है, हैवी होती है और ज्यादा सेफ भी होती है। और इंडियन रेलवे का कहना है कि मोर देन 10% फ्रेट रनिंग इसी दोनों ट्रैक पे चलता है। यहाँ पर यह भी बोला गया था स्टडी और गवर्नमेंट की तरफ से कि वेस्टर्न रीजन में स्पेशली इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि फ्रेट कॉस्ट काफी कम हुआ है। तो दोस्तों, ये था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।